हेलो दोस्तों, तो आज ये कहानी पहुंच चुकी है इसके एपिसोड नंबर 11 तक, जहां हमारे सभी किरदार एक पार्टी में मौजूद हैं। अब राइटर ने नामजून और जूदा के लिए एक स्टेज लिखा था जहां नामजून जूदा को प्रपोज करता है, लेकिन क्योंकि हारू द्वारा स्टेज बदले जाने के बाद वो वहां नहीं होते, इसलिए राइटर किरदार बदल देता है, जिनके नाम नामजून और जूदा न होकर क्योंग और दैनो होते हैं। लेकिन डायलॉग की डिलीवरी में कोई बदलाव नहीं, यानी वही प्यार मोहब्बत की बातें जो नामजून दैनो से कहता है वो न तो उनके लिए लिखी गई थी और ना ही उन्हें बोलनी चाहिए थी। अब स्टेज के बदलते ही हारू के लेफ्ट हैंड के पाम में बहुत तेज दर्द होता है। वो वहां से चला जाता है और दैनो उसके पीछे जाने की कोशिश करती ही है कि क्योंग उसे रोक लेता है। दैनो उससे साफ कहती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, तुम हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। क्योंग का जवाब सीधा सा होता है कि तुमने भी तो किया मेरी, जिसका जवाब दैनो ये देती है कि वो मेरी मर्जी नहीं राइटर की थी। हारू को उस वक्त सिर्फ एक चीज याद थी कि मीची ने उससे कहा था कि अगर स्टोरी बदलने की कोशिश करोगे तो हाथ का दर्द बद से बदतर हो जाएगा। ये संकेत है कि पुरानी गलतियों को फिर से मत दोहराओ। जब दैनो हारू के पास आती है तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। वो जानती है कि उसने स्टेज बदल दिया, मगर हारू इस बार थोड़ा सा डर चुका है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये इस कहानी का हिस्सा नहीं है। यानी कुछ तो है जो अब भी हमें पता नहीं है। दूसरी तरफ और भी कुछ बदला था, चाहे जूदा और दोहा का वो सिनेरियो हो या फिर नामजून और उसकी माँ का। हारू वापस से स्कूल जाकर मीची से कहता है कि मैंने जब दैनो की मदद की तो मेरे हाथ का दर्द बढ़ता ही गया। इतना तो समझ में आता है कि इस कहानी में हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि जो नाम मुझे याद नहीं वो दैनो को कैसे याद है। पूरे कॉमिक वर्ल्ड में मेरे ऊपर सिर्फ दैनो का ही ध्यान क्यों गया? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि दैनो और वो रेड फूल आपस में जुड़े हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब या तो तुम जानते हो या दैनो। मीची का जवाब साफ होता है कि दैनो को इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर बार बार राइटर के काम में टांग अड़ाते रहोगे तो उसे सिर्फ एक सेकंड लगेगा तुम में से किसी एक को मिटाने में। अब क्योंकि दैनो का रोल इस कहानी में तुमसे ज्यादा है, तो ये साफ है कि इस कहानी में से राइटर किसे पहले साफ करेगा। अब ये जानने के बाद हारू दैनो को अगले दिन से इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब ये कहानी और ज्यादा सीधी हो गई है, क्योंकि अब स्टेज बदलने का मतलब किस्मत बदलना नहीं है, अब अपनी जिंदगी को बदलना है। लेकिन ये जानने के बाद भी 2-3 सीन्स के बाद जब क्योंग को चाहने वाली लड़कियां जब दैनो को परेशान करती हैं, तो हारू अपने इग्नोर वाले अवतार को छोड़ के उसे बचाने चला जाता है। ये सारा कलेश क्योंग खुद देख रहा होता है, और जब वो दैनो के पास जाने की कोशिश करता है तो हारू खुद उसे वहां से दूर ले जाता है। दैनो अपनी और हारू की फोटो देख ही रही होती है कि हारू उससे वो फोटो लेकर उससे कहता है कि क्या ये फोटो मैं अपने पास रख सकता हूँ, जिसके जवाब में दैनो पूछती है कि तुम मुझे इतने टाइम से इग्नोर क्यों कर रहे थे? हारू का जवाब होता है कि मैं कुछ सोच रहा था, और वो ये था कि अब मुझे तुम्हारी मदद अपनी पूरी क्षमता के साथ करनी है। अब तुम्हारी किस्मत को बदलने की कोशिश हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। अब इसके बाद जब हारू मीची के पास जाता है तो उसे लगता है कि हारू के मन में शायद डिसअपीयर होने का डर बैठ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हारू कहता है कि मेरा फैसला अब साफ है, मैं दैनो की मदद करूंगा उसकी किस्मत बदलने में। मैं अब एक्स्ट्रा बन के नहीं रह सकता, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, वो मैं दैनो के साथ मिलकर ढूंढ लूंगा, चाहे राइटर मुझे इस कहानी में रखे या ना रखे। हारू के जाने के बाद मीचे के चेहरे पे एक स्माइल होती है, क्योंकि वो जो कॉमिक पढ़ रहा होता है उसमें सेम सीन लिखा होता है जो अभी हारू ने बोला। लेकिन ये किताब वो नहीं है जो इस कहानी की तकदीर है, ये दूसरी कहानी है। दूसरे सीन में हर कोई देखता है कि दैनो के दिल में अब हारू के लिए दोस्ती से बढ़कर भी जगह है। वो जब भी उसके पास आता है तो ये हार्ट रेट अपने आप ऊपर जाता है। लेकिन A3 के बीच अलग ही कलेश है, जहां दोहा और नामजून के बीच में लड़ाई चल रही है जुदा के पीछे, क्योंकि नामजून ने सिर्फ इतना कहा कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो वो सिर्फ दोस्त है ना। अब तो प्राचीन काल से ये तो दुनिया की रीत है कि जब प्यार को दोस्त बोलोगे तो इंसान भड़केगा तो था ही ना। इसलिए दोहा अपने नाजुक से हाथों का इस्तेमाल कर कर नामजून को थोड़ी सी चोट पहुंचा देता है। लेकिन ये सब तो शैडो में हुआ था। जब स्टेज शुरू हुआ तो नामजून का हाथ और दोहा का गाल था। दोहा कोशिश करता है कि बता दूं जो तुम्हारी किस्मत है उसने तुम्हें जुदा से मिलाया है, वरना प्यार तो मुझसे ज्यादा तुम कर नहीं सकते। मगर राइटर तो ठहरा राइटर, दोहा बेचारा पिटता ही रहता है।
मतलब सच में पिटता ही रहता है। ऐसे में इस एपिसोड की सबसे लाजवाब चीज वो होती है जब क्योंग दैनो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ। दैनो को लगता है ये स्टेज है, अगर ये स्टेज नहीं होती। क्योंग ने ये बात दैनो से कही थी अपने दिल से। इसी के साथ दो चीजें तो क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये एपिसोड खत्म हो जाता है और दूसरा इस राइटर के बच्चे को कलेश बहुत पसंद है।